ये है आम दिनों का दुबई और ये है 15 अप्रैल का दुबई। ये कैसे हो गया? दुबई कैसे डूब गया? आखिर इस सब के पीछे क्या रीजन है कि दुबई डूब गया? क्या दुबई में मंदिर की तामीर के बाद ये सब हुआ और क्या ये अरबों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब है या इसके पीछे कोई और रीजन है? जिस मुल्क की जबरदस्त डेवलपमेंट की तारीफ पूरी दुनिया करती है, जहां बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसे दुनिया के अजीबो गरीब कंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उस मुल्क के हालात सिर्फ 2 से 3 दिन में कैसे तब्दील हो गए? आज की इस वीडियो में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज तक हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के अलावा भारत और यूरोपीय ममालिक में सैलाब और इससे होने वाली तबाही को ही देखा है, लेकिन आज ये हाल दुबई, शारजा और यूएई का है। 15 अप्रैल को मिडिल ईस्ट के 4 बड़े ममालिक यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसके बाद ये आम सी बारिश आंधी और तूफानी बारिश में तब्दील हो जाती है। इसके बाद ये बारिश बाकी मुल्कों को तो छोड़े, दुबई को भी बहा कर ले जाती है। ये बारिश रुकने से पहले तूफान में बदल जाती है और लोगों ने बताया कि दुबई में मौजूद कई बिल्डिंग्स तक हिलने लग जाती हैं। और ये आफत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि 16 अप्रैल तक इस तबाही से मिडिल ईस्ट के कई डेवलप कंट्रीज में सैलाब का पानी भर गया और ये मॉडर्न शहर अब कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं। तेल की दौलत से मालामाल इस मॉडर्न मुल्कों की सड़कों और गलियों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदियां बहती हों। इन मुल्कों में चलने वाली करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं। दुबई में चंद घंटों में इतनी बारिश हो गई और इतना पानी आ गया कि इतना पानी 2 साल में नहीं आता, क्योंकि कुदरती तौर पर जितनी बारिशें 2 साल में होती थी, इतनी बारिश सिर्फ कुछ घंटों में हो गई। 16 अप्रैल को दुबई में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एक साल में बमुश्किल 95 मिलीमीटर होती है। यूएई के शहर अल एन एमिरेट्स में सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आप लोगों को इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि दुबई में कितना पानी बरस गया होगा। आसमान को छूती इमारतों के अलावा दुबई को जो चीज दुनिया भर में मशहूर बनाती है वो है यहाँ के सहरा। दुनिया भर से लोग यहाँ के रेगिस्तान की सख्त गर्मी देखने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहरा के बीचों बीच तामीर शुदा दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6.26 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि ये तो आम बारिश है, तो आपको बताएं कि मौसम की सूरत हाल बताने वाली वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक इस जगह पर इतनी बारिश पूरे 2 सालों में होती है, जो एक दिन में हो गई। ऐसा भी बताया जाता है कि बेशक इस मुल्क ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की सारी हदें क्रॉस कर ली हों, मगर इस मुल्क की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जिसका अभी तक कोई जबरदस्त सोल्यूशन ये मुल्क नहीं निकाल सका है। और इसका दावा बरतानिया का एक अखबार रियोटर्स भी कर रहा है। लेकिन क्या अब भी आपके दिल में कुछ सवाल जन्म ले रहे हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि 21वीं सदी का इतना ताकतवर डेवलप मुल्क सिर्फ एक दिन की बारिश में बह गया? कई मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि अरेबियन पेनिनसुला से उठने वाला एक तूफान ओमान की तरफ बढ़ रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है और ये तूफान मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेता है। और वैसे तो ओमान में इसका असर सबसे ज्यादा नजर आया, लेकिन इस तूफान ने दुबई को भी अपना शिकार बना लिया। लेकिन ये बारिश जिसने गल्फ कंट्रीज में पिछले 3 दिनों में तबाही मचाई, उसके पीछे आखिर रीजन क्या था? आइए हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में लोगों का ये मानना है और वो ये सोचते हैं कि दुबई में बनने वाले मंदिर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबों को सजा दी है और उन पर अजाब आया है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हैं, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बारे में कहते हैं कि हम इस चीज़ को अल्लाह का अजाब नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह का अजाब जिन कौमों पर आता है तो वो सफ़े हस्ती से ही मिट जाती हैं, जैसा कि कौम आद, कौम समूद और कौम लूत की मिसाल आपके सामने है। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अरबों के लिए एक वार्निंग है कि समझ जाओ। लेकिन आप और मैं ये भी जानते हैं कि अरब वो कौम है जिनकी अकल समझने और संभलने से बहुत आगे निकल चुकी है। ये कौम अब जिस सिमत पर गामजन है, वहां से ये वापस नहीं आ सकती। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते और सिर्फ अपने आप को ही
मुसलमान और इस दुनिया का सबसे आला तरीन इंसान समझते हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ये लोग यहूदियों और ईसाइयों को भी आम मुसलमानों पर फौकियत देते हैं। नाजरीन, ये डेफिनेशन तो होगी उस चीज़ की जो हम लोग समझते हैं। अब इस तूफान और बारिशों के पीछे छुपे असल राज से पर्दा उठाते हैं कि असल में ये क्या हो रहा है। नाजरीन, इस तबाही में नेचर से ज़्यादा खुद इन मुल्कों की अपनी गलतियां भी सामने आने लगी हैं। जी हाँ, मतलब इसे साफ लफ्ज़ों में आप यूं भी कह सकते हैं कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। चलिए ये भी समझ लें कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप सब ये बात तो जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज तेल की दौलत से मालामाल होने के साथ साथ यहाँ के गर्म मौसम से भी मशहूर है, और ये ममालिक अक्सर इस गर्मी से बचने के लिए एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग, मतलब बादलों को खुराक डालना। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे कि नकली बादल और असली बारिश। और कई मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि गल्फ कंट्रीज में हालिया बारिशों और सैलाब की असल वजह क्लाउड सीडिंग ही है। कई माहिरीन का तो ये तक कहना है कि 14 अप्रैल को दुबई ने गर्मी की शिद्दत की वजह से एक जहाज क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ाया था। बस उसके बाद जो हुआ वो अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये लगातार गल्फ कंट्रीज की परेशानी का बायस भी बन गया है। चलिए नाजरीन, आपको ये भी बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है और कुदरत को कैसे मजबूर किया जाता है कि वो ज़बरदस्ती बारिश करे। नाजरीन, इंसान अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा अकल अपनी तमाम मखलूकात में से सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही अता की है, और इस चीज़ को इंसान खुद साबित भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर आजकल इंसान ज़बरदस्ती फसल उगा रहा है, मुर्गियों की फार्मिंग करके मुर्गी को हैन से चिकन बनाना, और तो और इनके अंडे तैयार करना। और अब इंसान की अकल इतनी ज़्यादा काम करना शुरू हो गई है कि इंसान ने ज़मीन को छोड़कर बादलों तक से उलझ पड़ा है। नाजरीन, बचपन में वाटर साइकिल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे बादल बनते हैं और ये बारिश बरसाते हैं। अब इंसान की अकल ने उसके साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी है। क्लाउड सीडिंग क्या है, इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हम इसे आपको आसान तरीके से समझाते हैं। अगर किसी इलाके में कुदरती तौर पर बारिश नहीं होती तो आर्टिफिशियल तरीके से आम बादलों को बारिश करने वाले बादलों में बदलने की टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, इन केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या किसी जहाज के जरिए आसमान में बादलों के करीब स्प्रे कर दिया जाता है, और हवा में स्प्रे किए हुए ये केमिकल्स भाप को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से आम दिखने वाले बादल काले बादलों में बदल जाते हैं और फिर बारिश होती है। और इस तरीके से बारिश होने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है कि जब ये स्प्रे सिर्फ बादलों पर ही किया जाए, क्योंकि अगर आसमान में बादल न हो तो इस स्प्रे का कोई फायदा नहीं होता। नाजरीन, शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि गल्फ कंट्रीज में हालिया शदीद बारिशों की वजह क्या थी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि अरब ममालिक में बारिशों की कोई और वजह है तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल JS Info TV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम बार बार मिलते रहें। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।